बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। हम कर रहे हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी में हमारा आज का टॉपिक होगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है। पहले तो समझते हैं होता क्या है ये। अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम। A functional group is an atom or group of atom present in a molecule that gives the molecule its characteristic chemical properties। यानी इनके कहने का मतलब होता है एग्जैक्टली किसी हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन जानते हो आप लोग कि ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो किसी हाइड्रोकार्बन में उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूट होने के बाद भी कार्बन की वैलेंसी अनचेंज्ड रहती है, यानी जितने नंबर ऑफ बॉन्ड वो बाकी कंपाउंड्स में बनाता है उतना ही यहां भी बनाएगा। लेकिन ये जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह सब्स्टिट्यूट होते हैं, ये कंप्लीटली उस कंपाउंड की सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं या फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। एक तरह से ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम, कॉमन एटम या ग्रुप ऑफ एटम रखने वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं अलग अलग कार्बन एटम्स के, वो सब एक तरह के बिहेवियर क्या करते हैं, शो करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। चेक करते हैं क्या क्या है फंक्शनल ग्रुप में, हमारे कितने टाइप्स हैं। यानी क्लास की बात करें, यानी फैमिली की बात करें, तो पहली फैमिली होती है आपकी क्या, एल्कीन। एक बात ध्यान रखना, एल्काइल एक ग्रुप होता है, एल्केन आप जानते हो ना, क्या जानते हो आप, एल्केन। एल्केन से आप एक हाइड्रोजन कम कर दो, यानी CnH2n+2 से क्या कर दो, एक हाइड्रोजन कम कर दो, तो ये बनता है आपका क्या, CnH2n+1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, R से। R जो है वो अलग अलग क्या करता है, एल्काइल ग्रुप्स यानी रिप्रेजेंट करता है, जैसे CH3, C2H5, C3H7, C4H9, ऐसे अलग अलग नंबर के कार्बन एटम्स के क्या करता है, एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। ध्यान देना यहाँ पे एल्कीन क्या होता है, तो जितने भी ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें आपको क्या मिलेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स मिलेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, उन कंपाउंड्स को एल्कीन बोलते हैं, या फिर इस फैमिली में रखते हैं। जिनमें आपको क्या मिलेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे, एक मिले या एक से ज्यादा मिले, उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, एल्काइन कंसीडर करते हैं। ठीक है, हैलाइड्स क्या होते हैं, तो हैलाइड्स को हम जनरली कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हैलाइड्स में आपका क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी ऐसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी आएगा, उनको हम किस फैमिली में रखेंगे, हैलोजेंस में, यानी हैलाइड्स में। एल्कोहल्स क्या होते हैं, तो ऐसे सारे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें क्या होता है, कार्बन के अलावा आपका क्या होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक OH या एक से ज्यादा OH प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कोहल्स बोलते हैं। थायोल्स क्या होते हैं, एल्कोहल जैसा ही होता है, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर आता है। तो ध्यान रहे आपके किसी हाइड्रोकार्बन से अगर क्या होता है, SH प्रेजेंट होए, यानी SH कनेक्टेड है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, थायोल्स बोलते हैं। इसी तरह से एल्डिहाइड क्या आता है, तो एल्डिहाइड जो होता है वो आपका या तो ऐसे लिखा होता है, किसी कार्बन कंपाउंड्स के एंड पे CHO लिखा होता है, या फिर क्या लिखा जाता है, C+O। ठीक है, ये क्या होता है आपका, एल्डिहाइड होता है। कीटोन्स क्या होते हैं, तो ध्यान रहे कीटोन्स की जो कंडीशन है वो, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ध्यान रहे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। इसको बोलते हैं क्या, कार्बोनिल। तो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ अगर आपके क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, कीटोन्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये एल्डिहाइड जैसा ही है, एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल होता है, लेकिन कंडीशन है कि एल्डिहाइड के एक तरफ हाइड्रोजन होता है, कीटोन में दोनों तरफ एटलीस्ट एक कार्बन होना ही चाहिए, तो हम उसे पढ़ेंगे कीटोन। थायोकीटोन क्या होता है, तो जस्ट एग्जैक्टली आपका यहाँ पे क्या होता है, C और यहाँ पे डबल बॉन्ड S और ये R है, तो ये आपका क्या होता है,
थायोकीटोन होता है, यानी ऑक्सीजन को रिप्लेस अगर सल्फर से कर दिया जाए तो। इतनी बात क्लियर है? आगे चेक करिए। अगला है आपका ईथर। ईथर जो होता है वो आपका ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है, यानी कनेक्टेड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। R और R डैश का मतलब दो एल्काइल ग्रुप है, दोनों क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका थायोईथर। थायोईथर क्या होता है, तो ऑक्सीजन को हटा दो किससे, सल्फर से, तो ये क्या होता है आपका थायोईथर होता है, अगर सल्फर से कनेक्टेड होते हैं तो। इसके बाद आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या हो सकता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, या तो ये, या तो कहीं पे लिखा होगा क्या, C डबल बॉन्ड, ये बात समझ आई, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सल्फिनिक एसिड क्या होता है, तो सल्फिनिक एसिड होता है आपका SO3H। अगर किसी एल्काइल से क्या कनेक्टेड हो, SO3H कनेक्टेड हो, तो हम इसे क्या बोलते हैं, सल्फिनिक एसिड पढ़ते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा क्या होता है, एमाइड्स। एमाइड्स क्या होते हैं, तो किसी भी एल्काइल के बाद आपका क्या कनेक्टेड हो, C डबल बॉन्ड O NH2, क्या हो, C डबल बॉन्ड O NH2। वैसे ये डेरिवेटिव है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। जस्ट क्या करते हैं यहाँ पे, जो OH है ना, OH को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, NH2 से, तो ये क्या बन जाता है आपका, एमाइड बन जाता है, ठीक है। एमाइंस क्या होता है, तो एमाइंस होता है आपका RNH2। आप क्या करोगे यहाँ पे, लास्ट में एल्काइल के लास्ट में आप क्या करोगे, NH2 ग्रुप अटैच करोगे, तो NH2 को हम क्या पढ़ते हैं, एमाइंस पढ़ते हैं। साइनाइड्स क्या होते हैं, साइनाइड या फिर इसको नाइट्राइल्स भी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, नाइट्राइल्स भी बोलते हैं। तो साइनाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके RCN, यानी ये कहने का मतलब है ये ऐसा है, RC ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका क्या होता है, साइनाइड होता है, ठीक है। साइनाइड में आइसोसाइनाइड भी होता है, ध्यान रहे, इसमें क्या होता है, आइसोसाइनाइड भी होता है, तो वो होता है आपका RNC। ये क्या होता है आपका आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल होता है। लास्ट में आपका है नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो एल्काइल ग्रुप में आपके क्या कनेक्टेड हो, NO2, तो एग्जैक्टली NO2 हो, तो हम इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप हो गए। दो और हैं, एक है आपका ईस्टर। ईस्टर जो होता है वो आपका होता है RC डबल बॉन्ड OR डैश, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका C डबल बॉन्ड OH होता है ना, H को हटा के उसकी जगह अगर हम एल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर दे तो वो क्या हो जाता है, ईस्टर हो जाता है। एसिड हैलाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, इसमें भी क्या होता है, इसमें C डबल बॉन्ड O होता है और लास्ट में आप क्या कर दो, OH को रिप्लेस कर दो, लास्ट में किसको कर दो, OH को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या लगा दो, X का मतलब हैलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, एसिड हैलाइड्स पढ़ते हैं। ये तो आपके हो गए क्या, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्लियर है सबको। अगर किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड्स में आपको कभी भी आ जाता है क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप तो पहले ये सारे फंक्शनल ग्रुप तैयार कर डालिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको। तो इस सीक्वेंस में हमारा एक कंसेप्ट और कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।